सभी का आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से फिर से स्वागत करती हूँ। अभी सुबह से हमने वैद्य धर्माधिकारी सर अभिजीत सराफ इन महानुभावों का ज्ञान के इस अथांग महासागर में हम छाए हुए हैं और इसमें अब मैं मेरी नौका आगे लेके जा रही हूँ। मेरी नौका बहुत छोटी सी है और वो आगे जा रही है। तो इसमें हमें ये भी किया गया है कि हमें खाने की अवधि हमारी कम कर दी गई है। तो आप सभी का मूड संभाल कर और इस ज्ञान के अथांग महासागर में मैं जो प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसकी धुरा अब मेरे ऊपर हूँ। तो मैं प्रयत्न करती हूँ। इस प्रयत्न में जो मैं आपके सामने भी अगर नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है तो वीडियो ऑन किया तो चलेगा। मैंने स्टार्ट किया है। अगर लगा कि आवाज कम आ रही है तो आप बताइए, मैं मेरा वीडियो ऑफ कर दूंगी। ओके। व्याख्यान शुरू करते वक्त गुरुजनों को सभी गुरुओं का सादर प्रणाम। इस व्याख्यान में अगर मेरी तरफ से आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि होती है तो यह सब गुरुओं की देन है। और अगर आवाज कम है। ओके। इस ज्ञान के सागर में अब ठीक है आवाज? हाँ ठीक है। इस ज्ञान के सागर में अगर आप सभी के नॉलेज में, आपके सबके ज्ञान में अगर मुझसे कुछ वृद्धि होती है तो ये सब गुरुओं की देन है। और अगर कुछ मुझसे गलती होती है, ये मेरा अज्ञान है, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आज मैं आपको जो विषय बताने वाली हूँ या जिस विषय पर हम आगे जाने वाले हैं, आज त्याला विषय दिलाय, माझा विषय तिला दिलाय, धन्यवाद सर। माझा विषय दिलाय, आता वाटलं माझा विषय तू मांडा। हेलो, इस व्याख्यान के आगे जाने से पहले मैं मेरे परिवार के सभी लोगों की धन्यवाद देना चाहती हूँ। और अभी मैं आगे के व्याख्यान की ओर प्रस्थान करती। मेरा आज का विषय है आयुर्वेद प्रत्यक्षादि प्रमाणाधारित शास्त्र। वैसे तो इस विषय पर जो बोलना चाहिए वो है धर्माधिकारी सर या अभिजीत सर, इन्हीं का यह विषय है और इन्हीं से हमने आज तक कई बार सुना है इस विषय के बारे में। और इसमें मैं मेरा एक छोटा सा प्रयत्न करने जा रही हूँ कि इस पर आज मैं पहली बार यह विषय में प्रस्थापित आप सबके सामने करने जा रही हूँ। आयुर्वेद प्रत्यक्षादि प्रमाणाधारित शास्त्र है। यह हमें क्यों सीखना है, क्यों करना है? आपको पता है वाग्भटाचार्य भी कहते हैं कि आयुर्वेदोपदेशेषु विधिः परम आदरः, मतलब आयुर्वेदा के प्रति हमें एक विशिष्ट आदर होना चाहिए। लेकिन ये परम आदर और ये सब कब होगा कि जब हम जानेंगे कि यह एक पौराणिक कथा नहीं है। जैसे अभी हमें अभिजीत सर ने बताया कि आयुर्वेदावतरण यह एक शास्त्र है, यह एक ऋषि यानी ही साइंटिस्ट, इन लोगों ने यह सोचा हुआ, समझा हुआ, परखा हुआ यह एक शास्त्र है कि जो अलग अलग सिद्धांतों पर निर्भर है। और इन सिद्धांतों के बारे में अगर इन सिद्धांतों पर अगर हमारा विश्वास होगा, परम श्रद्धा होगी, तभी हम इसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास करेंगे तो हमें यह शास्त्र समझेगा, और अगर हमें यह शास्त्र समझेगा तभी हम हमारी समाज को या इस सब लोगों को हम दीर्घ आरोग्य या आयुष्य दिला सकते हैं। तो शास्त्र के प्रति परम श्रद्धा रखनी है या शास्त्र के प्रति हमें आदर करना है तो क्या करना है? हमें शास्त्र को या हमें जो सिद्धांत या हमारे पास जो भी ग्रंथ है उनको हमें फूल चढ़ाना है, अगरबत्ती लगानी है या पूजा करनी है या दिया लगाने, यही है? नहीं, इतना छोटा सा अर्थ इसके प्रति नहीं है। जैसे कि आयुर्वेदावतरण का जो भी हमें अभी सिद्धांत या आयुर्वेदावतरण की कितनी लंबी प्रोसेस थी, कैसे आगे आगे गई, वो अभी सभी हमें सुना है और वो हमारे ध्यान में अभी है। और इसी आयुर्वेदावतरण में जब हम जाते हैं तो चरक सूत्र स्थान में आगे की ओर एक सूत्र आता है, महर्षयाः
ते ददृशः नान चक्षुषा, मतलब अपने ज्ञान चक्षु से अनेक सारे ऋषियों ने, ना ही एक ऋषि ने, कई सारे ऋषियों ने, मतलब कई सारे साइंटिस्ट लोगों ने एक साथ इस विषय पर चर्चा की है और उसका शास्त्र पर अध्ययन किया है और यह शास्त्र निर्मित किया है। अब आजकल हम सोचते हैं, जैसे कि अभी अभिजीत सर ने बताया कि सिर्फ 5000 साल पुराना यह शास्त्र नहीं है, ये कई साल पुराना शास्त्र है। तो कई बार हम लोग सुनते हैं कि यह शास्त्र पुराना है, तो जो समाज की आज की स्थिति है वह उस समाज की स्थिति उस समय नहीं थी, तो उस समाज के उस समय के जो सूत्र है वह इस समय में लागू नहीं पड़ते, या कई सारे अलग अलग लोग बातें करते हैं। तो मुझे बताइए, अगर वह सूत्र आज लागू नहीं होते तो जो एलोपैथी में एलर्जी के लिए हमारे पास इलाज है, हाइपरटेंशन के पास परमानेंट क्योर है, डायबिटीज के लिए परमानेंट क्योर है, हार्ट डिजीज के लिए परमानेंट क्योर है, इन सभी व्याधियों के पास क्या हमारे पास कारण है? क्या इनके लिए हमारे पास परमानेंट क्योर है? विदाउट मेडिसिन कोई भी दवा नहीं, और दवा के बिना हमारा आरोग्य निरामय, ऐसी जीवन शैली हमारे पास है? मेरे ख्याल से तो नहीं। और इसी का जो उत्तर है वह हमें हमारा शास्त्र देने वाला है, और वह है हमारा आयुर्वेद शास्त्र। तो ये शास्त्र जो शास्त्र चर्चाचार्य जो पहला अध्याय देखते हैं, उसका पहले अध्याय का नाम ही उन्होंने रखा है दीर्घम जीवकीय अध्याय, अर्थात दीर्घ जीवन प्राप्ति के लिए जो हमें करना है, उसकी प्राप्ति के लिए हमें जो सीखना है वह यह आयुर्वेद शास्त्र है। अभी हमें जो व्याधि है, जो भी हम व्याधि हो रहे हैं, इन व्याधियों का जो मूल है वो क्या है, किसके कारण है? हम सभी को पता है कि वात पित्त श्लेष्मना एवं मूल, मतलब सभी व्याधि के मूल वात है, पित्त है, श्लेष्मा है। लेकिन यह कैसे सिद्ध हुआ, इसके पीछे भी कुछ शास्त्र होगा, कुछ कारण होगा, ऋषियों ने इसके ऊपर चर्चा की होगी। तो वो क्या है वह हम देखेंगे। सुश्रुत सूत्रस्थान 24वें अध्याय में सुश्रुताचार्य हमें बताते हैं कि सर्वेषां च व्याधीनां वात पित्त श्लेष्मना एवं मूलः तत्लिंगत्वात् दुष्टफलत्वात् आगमच्च। इस श्लोक के हर एक शब्द का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें यह व्याधि समुच्चय अध्याय में सुश्रुताचार्य ने जो बताया है वह हमें अच्छे से समझना है, परखना है और अच्छे से समझ लेना है। और इसी व्याख्या से रिलेटेड चरकाचार्य भी कहते हैं एषाम एव ही भावानां संपद, एषाम एव, इस एव के बारे में चरकाचार्य आगे जाके हमें बताते हैं एषाम इति यत्यातियानां ते च महाभूतादयाः, अर्थात एषाम इति, इससे हमें महाभूत को समझ लेना है, और यही महाभूत है कि तेन महाभूतत्वेन वातादीनां ग्रहणम, मतलब हमें जो वातादि दोष ग्रहण करने हैं, ये वातादि दोष महाभूत से बने हुए हैं और इनकी ही हमें चिकित्सा करनी है। इतना सुरेख विवेचन हमें चरकाचार्य सुश्रुताचार्य बताते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सुश्रुताचार्य बताते हैं सर्वेषां च व्याधीनां वात पित्त श्लेष्मान एवं मूलम, अर्थात हमें पता है कि जब ज्वर में संताप होता है तो उसका कारण पित्त है, हमें शैत्य लगता है तो आप महाभूत है, या जल या श्लेष्मा है वहां पर, या जब वहां पर कोई गति होती है तो वायु है। मतलब हर एक लक्षण के पीछे इन 3 दोषों में से कोई ना कोई एक दोष रहता ही है। तो यह हम कैसे सिद्ध करेंगे, या शास्त्रकारों ने ये कैसे सिद्ध किया है, तो उसके लिए उन्होंने 3 प्रकार की परीक्षाएं रखी हैं, और उसमें से पहली परीक्षा है तत्लिंगत्वात्। सुश्रुताचार्य ने जो ये बताया है उसकी जो टीका है, उस टीका में डल्हन बताते हैं, डल्हन जी बताते हैं तत्लिंगत्वात् इति वातादि लिंगत्वात्, तत्लिंगत्वात् इति वातादि लिंगत्वात्, अर्थात जो भी हमें समझना है उसमें जो उसके लक्षण है, जो उसके स्वरूप है, वह वातादि दोष है, मतलब वात और आदि, मतलब उसमें पित्त है, श्लेष्म है, वात है, इन तीनों दोषों के जो लक्षण है वह हमें समझ लेना है। जैसे कि तोद है, दाह है, कंडू है,
यह वातादि दोषों के लक्षण हैं। अगर वहां पर हमें देखा कि रुजा है या तोड़ है तो वात है, अगर वहां पर दाह है तो पित्त है, और कंडू है तो श्लेष्म है। यह उन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल, मतलब कुछ एग्जाम्पल स्वरूप उन्होंने दिया है कि इसके हमें कार्य में या इसे हमें ध्यान में रखकर हमें यह विषय आगे लेकर जाके सोचना है कि हमें जो भी लिंग या जो भी लक्षण दिखाई देते हैं वह कौन से दोष के हैं या कौन से हैं। इसी सुश्रुताचार्य ने इसी श्लोक में आगे जाके कहा है दृष्ट फलत्वात्। यह दृष्ट फलत्वात् इज नथिंग बट, धर्माधिकारी सर कहते हैं यही है एविडेंस बेस्ड साइंस। यह उन्होंने किसी से सुना हुआ नहीं है, उन्होंने जो ऋषि मुनि है हमारे, उन्होंने खुद देखा हुआ है, खुद जाना हुआ है, खुद परखा हुआ है। दृष्ट फलत्वात् मतलब उन्होंने अलग अलग चिकित्सा करके अलग अलग व्याधि उनके लक्षण के ऊपर अलग अलग जो भी रोग है उनके ऊपर उन्होंने चिकित्सा देके खुद उसका फल देखा है, और उसका फल प्राप्ति होने के बाद दृष्ट फलत्वात् जो उन्हें जो भी निरखा है, उन्हें जो भी परखा है, तो उन्हें पता चला है कि वातादिहर औषध अगर हम देते हैं, अब ये वातादिहर औषध मतलब क्या है, कफहर है, पित्तहर है, वातहर है, ऐसे हम अगर औषधियों की योजना करते हैं तो जो व्याधि के रूप है या जो भी हमें तकलीफ हो रही है उसमें हमें उपशम मिलता है। और ये क्या है, दृष्ट फलत्वात्। यह हमें सुश्रुताचार्य बताते हैं कि यह जो अभ्यास है या यह जो शास्त्र है यह दृष्ट फलत्वात् है, ना ही कि ये किसी ने बताया हुआ और ना ही ये किसी पौराणिक कथा से ही, यह हमने खुद जाना हुआ, खुद परखा हुआ और खुद ने इस पर ध्यान दिया हुआ और खुद ने इसका रिजल्ट देखा हुआ, जाना परखा, यह शास्त्र है। और जैसे यह बताते हैं सुश्रुताचार्य, तो जब हम देखते हैं कि हम अलग अलग वैद्यों के पास पढ़ाई के लिए या जब हम स्टूडेंट रहते हैं तो हम देखने के लिए जाते हैं, मतलब आयुर्वेद सीखने के लिए जाते हैं, तो वहाँ हम जाके क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये वैद्य हमें, उनके यहाँ जॉइंट पेन था, संधि की शूल था, उसके लिए उन्होंने यह दवा दी, हम लिख के लेते हैं। आगे जाके देखते हैं हाँ ये कास है, कास के लिए उन्होंने ये दवा दी, हम लिख के देते हैं। और थोड़ी दिनों के बाद हमें लगता है कि हम हो गए वैद्य, हमें तब पता है कि संधि शूल के लिए ये दवा है, कफ के लिए ये दवा है या कास के लिए यह दवा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें वात, पित्त, कफ, श्लेष्मा इन तीनों दोषों का हमें समझना है, परखना है और उसके बाद ही हमें उसकी चिकित्सा करनी है। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि आयुर्वेदा में कहाँ पेन किलर है क्या, आयुर्वेदा में कुछ एंटीबायोटिक जैसे काम करने की दवा है क्या, आयुर्वेदा में कोई कैल्शियम सप्लीमेंट, आयरन सप्लीमेंट, जो जो एलोपैथी में हमें नाम पता है उसी तरह से या उसी स्वरूप से हम वह दवा या वह औषधि द्रव्य इस शास्त्र में ढूंढने की कोशिश करते हैं। कल ही दयाल मैम ने बताया था कि धर्माधिकारी सर हमेशा बताते हैं कि आप योग चिकित्सक मत बनो, मतलब आप योगों पर ध्यान मत दो, आप शास्त्र सीखो। शास्त्र में कहा है कि सभी दोषों का मूल वात, पित्त, श्लेष्मा यही है, और अगर हम इन सब का अच्छे से चिकित्सा करेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तभी हम व्याधि से उपशम कर सकते हैं। और आगे जाकर ही चरकाचार्य सुश्रुत के अपने 10वें अध्याय में बताते हैं इदम च नः प्रत्यक्षम, अर्थात चरकाचार्य बताते वक्त कहते हैं कि इदम च नः प्रत्यक्षम, यह नः इसका अर्थ यह है कि ये हम सब ने कहा है, ना कि ये मैंने अकेले ने कहा है, यह सब हम सब का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है, हम सब ने यह प्रत्यक्ष होकर जाना है कि अगर हम पातादि दोषों का विचार करके चिकित्सा करते हैं तो हम यह इसके विचार कर अगर हम चिकित्सा करते हैं तो हमें इसमें यश प्राप्त होने ही वाला है। जैसे कि अभी धर्माधिकारी सर ने हमें बताया था
कि जो हमें यश प्राप्त होगा ना ही ये यदृच्छा से प्राप्त होगा, हमें जो यश मिलेगा वो सिद्ध यश मिलेगा कि हमने ये दवा दी और इस दवा के साथ या इस भेषज के साथ हमने आतुर को इस व्याधि से मुक्त किया। और यह शास्त्र क्या है? प्रत्यक्षम। हमने खुद जाना हुआ, खुद परखा हुआ, ऐसा यह शास्त्र है। मतलब इस शास्त्र में ना ही हमने कहाँ पर भी किसी से लिया हुआ शास्त्र नहीं, तो खुद जाना हुआ, खुद परखा हुआ है। यह शब्द अस्मत् धातु का षष्ठी बहुवचन है, अर्थात हम सब ने, मतलब हम सब ने मिलकर यह किया है। अभी जब मैं कहती हूँ कि वातादि दोषों का उल्लेख करके हमें आरोग्य प्राप्त होने वाला है या आरोग्य हमें मिलने वाला है, तो इस आरोग्य के व्याख्या में बारे में हमें ग्रंथकार क्या बताते हैं, आरोग्य के क्या लक्षण है या क्या है कि हम क्या कर सकते हैं। तो इसके बारे में माफ कीजिएगा, इसी में एक विषय जो हमने पहले भी बताया था कि एशाम एव ही भावानाम, जो एशाम एव है, इन्हीं से ही वातादि दोष हमें लेने हैं। ये जो वातादि दोष है, ये जो महाभूत से बने हैं, वही महाभूत से वातादि दोष बने हैं। मतलब हमें चिकित्सा करते वक्त वातादि दोषों में महाभूतों का उल्लेख क्या है, क्या संगठन है, यह सोचकर उसकी हमें दवा देनी है। अब हमें जो दवा या जो भी भेषज देना है वो कैसे रहेगा, कैसे हमें उसे डिसाइड करना है या क्या करना है, तो उसका उल्लेख करते वक्त हमें ग्रंथकार बताते हैं कि हमें विपरीत गुणे, यह वर्ड आप अच्छे से ध्यान रखिए, ग्रंथकार बताते हैं विपरीत गुणे देश मात्रा कालो उपपादिते ही। सर ने यह बताया है सुबह ही आज हमें कि विपरीत गुण, ना ही विपरीत द्रव्य और ना ही विपरीत व्याधि, यहाँ पर शब्द आया है। यहाँ कहा गया है कि हमें गुण को ध्यान रखना है। इस गुण के बारे में धर्माधिकारी सर ने सुबह ही आज हमें बड़े तरह से कि रुक्ष शीतल लघु सूक्ष्म चल, ये जो वातादि के गुण है उनके विपरीत हमें चिकित्सा करनी है। वैसे ही सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु, इसके विपरीत पित्त की चिकित्सा करनी है। गुरु शीतल मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छल, इसके विपरीत हमें चिकित्सा करनी है। और इस विपरीत गुण विपरीत की जो चिकित्सा है उसका संदर्भ हमें चरक के सूत्र स्थान के पहले अध्याय में ही ग्रंथकार बताते हैं। इसका विवेचन सर ने बड़ी अच्छी सी की है, इसीलिए मैं आगे के विषय पर जाती हूँ। और इसी के बारे में मैंने बताया कि यह ग्रंथकार कहते हैं, चरकाचार्य कहते हैं इदम च नः प्रत्यक्षम, और प्रत्यक्ष की हमें व्याख्या सभी को पता है कि तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करना प्रत्यक्षम, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। तर्क संग्रह का श्लोक है कि जैसे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञान से जो हमें प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसी से ही हमने यह सिद्ध किया है या उसी से प्रमाण लेके हमने यह कहा है कि यह शास्त्र प्रत्यक्ष है, यह सिद्ध किया हुआ है। तो आरोग्य प्राप्ति के क्या लक्षण हैं? तो चरकाचार्य विमान स्थान के 8वें अध्याय में प्राप्ति के लक्षण आते हैं, रोग विषयक द्वितीय अध्याय में, तो वो बताते हैं कि जब हम वातादि दोष ध्यान में रखकर गुण विपरीत चिकित्सा करते हैं, जो भी व्याधि में गुण बढ़े हैं उसके विपरीत हम अगर चिकित्सा करते हैं, यह जो प्रत्यक्ष हमने देखा हुआ है, तो आपको आरोग्य प्राप्ति होगी। तो आरोग्य प्राप्ति के क्या लक्षण हैं? तो उन्होंने बताया है कार्यम धातु साम्यम तस्य लक्षणम विकार उपशमः, परीक्षा तस्य रुक उपशमनम, अर्थात जो भी रुजा है, जो भी हमें दर्द हो रहा है वो कम होगा। स्वर वर्ण योग, इसके बारे में सर ने बताया था कि जो है वर्ण है, बिना फेयर एंड लवली का हमें वर्ण प्राप्त होना चाहिए, ताकि कोई भी क्रीम लगा के हमें मुख कांति प्राप्त नहीं होनी चाहिए, हमारा स्वर मधुर होना चाहिए। शरीर उपचय, शरीर का उपचय अच्छी तरह से होना चाहिए। बल वृद्धि ही, बल की वृद्धि होनी चाहिए। अव्यवहार्य अभिलाषा, खाना खाने की इच्छा होनी चाहिए, अभिलाषा होनी चाहिए।
समय हमें उस आहार में रुचि भी आना चाहिए। अभ्यवरुतस्य च आहार कालस्य च, हमने जो खाना खाया वो समय पर होना चाहिए। सम्यक जरणम, उसका अच्छी तरह से जरण भी होना चाहिए। यह सब होने के बाद हमें जो निद्रा आएगी वह निद्रा लाभो यथा कालम, अर्थात जो निद्रा होगी वह अखंडित होगी। इसके लिए हमें दवा की जरूरत नहीं, ना ही अलग से कुछ सप्लीमेंट की जरूरत है, और ना ही कुछ अलग से सोचने की जरूरत है। विदाउट मेडिसिन हम अच्छी नींद ले सकते हैं। जब हम निद्रा लाभ प्राप्ति होगी, उसी को आगे जाके हमें होगा कि जो उस निद्रा में हमें वैकारी नाम जो स्वप्नानम अदर्शनम, मतलब उसमें हमें कोई भी अलग से या वैकारिक स्वप्न का दर्शन नहीं होना चाहिए। सुखे न च प्रतिबोधनम, जब नींद खुलती है तो वह सुखे न होनी चाहिए, मतलब हम सुखपूर्वक आनंदी वृत्ति से बेड से उठने चाहिए, ना कि बजर बजा, मोबाइल अलार्म बजा, स्नूज किया, 10 मिनट के बाद करो, 10 मिनट के बाद, ऐसे नहीं होगा। जब हम अच्छे से आरोग्य प्राप्त होगी तो सुखे न च प्रतिबोधनम, और हमें अच्छी सी जाग आएगी, अच्छे से हम नींद से उठेंगे। वात मूत्र पुरुष रेतसा मुक्ति, अच्छी तरह से इन जो वात मूत्र पुरुष है इन सब की मुक्ति होगी। सर्वाकारे ही मनोबुद्धि इंद्रियाणाम व्यापत्ति, सभी जो इंद्रिया नाम की जो व्यापत्ति है उन सब से हमें मुक्ति होगी। यह सब हम कब प्राप्त करेंगे कि मतलब अब जब हम वातादि दोष इनकी चिकित्सा करेंगे, वातादि दोषों को ध्यान में रखकर हेतु विपरीत गुण विपरीत जब हम चिकित्सा करेंगे तब हम रोग से उपशम मिलेगा। और ये जो रोग से उपशम मिलेगा, जो हमें उपशम व्याधि से मिलने वाला है, यह बिना दवा के होगा, ना कि दवा के साथ होगा। बिना दवा से हम आगे जाएंगे और उसके बारे में हम अच्छा हमारा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अभी इसी संदर्भ में चरकाचार्य ने सूत्र स्थान के जो विविध शीतपीत्यम अध्याय है उसमें चरकाचार्य बताते हैं, विविधम अशितम पीतम लीढ़म खादितम। यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक में वैसे तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी हम श्लोक पढ़ते हैं, अगर हम उसे शास्त्र का या उस श्लोक का अर्थ हमें समझ में आता है, तो जैसे मैंने कहा कि आयुर्वेदा के प्रति हमें श्रद्धा होनी चाहिए, उसका सिद्धांतों पर हमें विश्वास होनी चाहिए। जब हमें एक छोटा छोटा सूत्र समझने लगता है, उसका अर्थ समझने लगता है, तो हमें पता चलता है कि हर एक वाक्य या हर एक सूत्र ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो वैसे ही इस श्लोक में बताया जाता है, विविधम अशितम पीतम लीढ़म खादितम, हम अलग अलग प्रकार के जो खाते हैं, पीते हैं, जो भी सब करते हैं, इनसे क्या होता है। इसी श्लोक की जो लास्ट 3rd लाइन है वो देखिए, 3rd लाइन में लगा है, अगर हम विविध खाते पीते हैं तो इससे क्या होता है, शरीर उपचय बल वर्ण सुखायुषम, मतलब विविध तरह से खाना, अशितम पीतम लीढ़म, इससे क्या होता है, शरीर में उपचय होता है, बल बढ़ता है। यह चरकाचार्य बताते हैं, यह हमें शास्त्र में बताया गया है। एलोपैथी भी यही बताता है। एलोपैथी शास्त्र में क्या कहा गया है, एलोपैथी शास्त्र कहते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट लो, आप पूरा अंकुरित धान्य खाओ, आप फैटी फूड बंद करो, आप नॉनवेज खाओ, आप चिकन खाओ, आप पनीर खाओ, आप बटर खाओ, ऐसे अलग अलग चीजें खाओ। तो यह सब खाने के बाद क्या आपको लगता है कि सभी को शरीर उपचय बल वर्ण यह प्राप्त होता है? अगर यह प्राप्त होता तो आजकल हम जब बोल रहे हैं कि लाइफस्टाइल डिसीजेस या जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण जो डिजीज बढ़ रहे हैं, जो व्याधियां बढ़ रही है, वह इनका कारण क्या है? तो यही इनका कारण है, क्योंकि इस आधुनिक शास्त्र के पास जो हमारे पास है वो उनके पास नहीं है। तो अब हमारे पास क्या है, इस श्लोक में बताया गया है। दूसरे लाइन में मैं फिर से यह श्लोक पढ़ती हूँ, विविधम अशितम पीतम लीढ़म खादितम जंतुरहितम अंतर अग्नि संदुक्षित बलेन, अर्थात यह जब खान पान हम करते हैं, यह खान पान के बाद अगर हमें शरीर में उपचय बल वर्ण सुखायुष यह अगर हमें चाहिए, तो ये हमारा अंतर अग्नि संदुक्षित, अर्थात यह अच्छा होना
चाहिए। यह अंतर अग्नि की जो विशेषता आयुर्वेदा में बताई गई है वह अन्य किसी भी शास्त्र में बताई गई नहीं है। अर्थात यह अंतर अग्नि या अग्नि जाठराग्नि, इसके ऊपर बहुत सुंदर सा विवेचन हमें इस अध्याय में या इस समारोह में मेघनाताई से मिलने वाला है। इसलिए इस विषय पर मैं ज्यादा न जाके आगे की ओर मैं बढ़ती हूँ। लेकिन आप यह ध्यान रखिए, अगर हमारा अंतर अग्नि या हमारा जो अग्नि है वह अच्छा हुआ, तभी हम जो ये अलग अलग अन्न प्रयोजन कर रहे उससे हमें उपचय, बल, वर्ण, सुखायुष यह प्राप्त होगा। अभी जो ये हम अन्न लेने वाले हैं, यह अन्न कैसा है या क्या है? तो इसमें जो अन्न हम लेने वाले हैं, जो हम खाने वाले हैं, तो इसमें है जो इष्ट वर्ण गंध रस स्पर्श विधि विहितम अन्नपानम, मतलब विविधा शीत अशीत पीतम खादम, यह हमने कहा कि ऐसे करना चाहिए। लेकिन वह अगर खान पान जो भी हम खाने पाने अगर वो विधि विहित है, तो अगर वो विधि विहित है और आपका अंतर अग्नि अच्छा है, तभी हमें सब जो शास्त्रकार बताया है वह हमें जो उसके फायदे हैं, जो हमें उसका फायदा होने वाला है, वह हमें प्राप्त होगा। और यह शास्त्र में चरकाचार्य सुश्रुताचार्य यह बताते हैं कि यह प्रत्यक्ष है, यह हमने देखा हुआ है, दृष्ट फलत्वात् है कि अगर हम इष्ट वर्ण गंध रस स्पर्श विधि विहित अन्नपानम प्राणिनाम प्राणी संज्ञकानां प्राणम अचक्षते कुशलाः प्रत्यक्ष फल दर्शनात्, हमने यह प्रत्यक्ष देखा है। तद ईंधना, इसका ईंधन क्या है? हमारे अंतर अग्नि का ईंधन क्या है? इष्ट वर्ण गंध रस स्पर्श, मतलब हम जो खाने वाले हैं वो इष्ट हो और वो विधि विहित हो। यहाँ पर विधि शब्द है, जो मतलब यह एक शास्त्र है, हमें कैसे अन्नपान खाना है, कैसे अन्नपान की विधि बनानी है, कैसे अन्नपान करना है, इसकी एक विधि है। अगर यह विधि विहित हम करेंगे तब यह ईंधन के द्वारा हमारा अंतर अग्नि अच्छा रहेगा, और अगर हमारा अंतर अग्नि अच्छा होगा तभी हमारे शरीर पर हमें जो उसका परिणाम चाहिए वह हमें प्राप्त होगा, और तभी तत्शरीर धातु विवह बल वर्ण इंद्रिय प्रसाद क्रम, ऐसे जो उसके जो फायदे हमें चाहिए वह हमें प्राप्त होंगे। अभी जो अन्न के बाद उन्होंने आगे हमें बताया गया है कि चरकाचार्य चिकित्सा स्थान के जो उनका गृहिणी अध्याय है, गृहिणी अध्याय में चरकाचार्य बताते हैं आयुर्वर्णो बलम स्वास्थ्यम उत्साह उपचयो ब्रह्म ओजस तेजो अग्नयः प्राणश्चयोक्ता देहाग्नि हेतु कहा। मतलब अगर हमारे आयु को या हमें बल चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, उपचय चाहिए, अच्छी प्रभा चाहिए, अच्छा ओज चाहिए, अच्छा तेज चाहिए, इन सब के लिए हमने कहा कि हमारा देह अग्नि अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा अग्नि अंतराग्नि जाठराग्नि अच्छा होगा तो उसके लिए जो ईंधन है वह विधि युक्त उसे मिलनी चाहिए, और अगर यह विधि युक्त रहेगा, हमारा देहाग्नि अच्छा रहेगा, तभी हमें यह सब प्राप्त होने वाला है। आप सभी को पता है, यहाँ पर आगे के श्लोक में जैसे लिखा है शांति गुणो म्रियते, अर्थात अगर यह अग्नि शांत हो जाता है तो हमारी मृत्यु हो जाती है। और इस अग्नि की हम अच्छी तरह से ध्यान देते हैं, इस अग्नि का हम अच्छी तरह से विचार करते हैं। जब भी कोई रुग्ण हमारे पास आता है तो उसकी चिकित्सा करते वक्त हम अग्नि का विचार करते हैं, तो उस विचार पर उस जो उसे हम चिकित्सा देने वाली है उससे हमें युक्ते चिरम जीवत्य अनामयाः, अर्थात हम उसे चिरम जीवंत अनामयाः दे सकते हैं। उसको हम उसका जो आयु है, उसका जो आयुष्य है, वो दवा के बिना और किसी व्याधि के बिना कैसे आगे वो अपना आयुष्य बढ़ा सकता है, उसके बारे में हम उन्हें मदद कर सकते हैं। और यह हम क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे शास्त्रज्ञों ने यह जाना, परखा, सोचा हुआ शास्त्र है। उन्होंने कहा हुआ है कि यह शास्त्रों में हमें जो बताया गया है यह प्रत्यक्ष फल दर्शन है, दृष्ट फलत्वात् है, इसका हमने देखा हुआ है, इसका रिजल्ट हमने देखा हुआ है।
ना ही कि हम जैसे कहेंगे कि जैसे हम प्रमेय है में देना हरिद्रा देना है, सारिधा है तो पुष्ट दो, अतिसार है तो कुटज दो, अर्श है तो अर्श कुठार दो। यह विचार हमें नहीं करना है। हमें विचार करना है छोटे छोटे जो हमारे सिद्धांत दिए हैं, उस सिद्धांतों का अगर हम अच्छे से विचार करेंगे, उस पर श्रद्धा रखेंगे कि कोई भी जो व्याधि है उसके जो मूल है वात पित्त कफ श्लेष्म, हम जो तीन है वातादि दोष, इनकी हमें चिकित्सा करनी है, इन्हें हमें ध्यान में रखने हैं। यह दोष जिन गुणों से प्रकोपित हुए हैं उनके विपरीत हमें चिकित्सा करनी है। इनके विपरीत जब हम चिकित्सा करेंगे उसे हमें उस वक्त हमें अंदर अग्नि, जो शरीर के अंदर जो अग्नि है उसकी भी हमें विचार करनी है। अगर हम अग्नि को ध्यान में रखकर इस प्रकोपित हुए दोषों का विचार कर उसमें जो पंच महाभूत है उनका विचार कर अगर हम उन्हें चिकित्सा देंगे तो जो साध्य व्याधि है उनसे हमें खातरीपूर्वक मुक्ति मिलेगी, ना ही यदृच्छा से हमें मुक्ति मिलेगी। यह सिद्ध हम इस सभी व्याधियों से हमें मुक्ति मिला सकती है या हमें मुक्ति मिल सकती है। तो जैसे चरकाचार्य ने उदर के अध्याय में बताया है कि अगर यह अग्नि अच्छा नहीं है तो अग्नि से क्या होगा, मलवृद्ध्या। उदर के चिकित्सा सांख्य तीसरे 13वें अध्याय में उदर अध्याय में उन्होंने बताया कि अगर अग्नि दोष में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उससे क्या होगा, मलवृद्ध्या। अग्नि दोषान मनुष्यानां रोग संज्ञां पृथक विदाः मलवृद्ध्या प्रवर्तन्ते विशेषण उदरानितु। मतलब अगर अग्नि आपका अच्छा नहीं है तो उससे हमें जो भी हमें आरोग्य के लिए जो भी प्राप्ति होने वाला है वह न होकर उससे मनोवृद्धि होगी। और इसी के बारे में हमें याद रखना है कि उस सभी आहार के लिए जो भी है या हमारी अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें अग्नि का विचार और उसके हेतु स्वरूप हमें आहार, इन सभी का विचार करना है। अभी इसी के बारे में चरकाचार्य उसके सूत्र संख्या 12वें अध्याय में बताते हैं, यानी तु खलु वायोः कुपिता अकुपितस्य शरीरा शरीरचरस्य शरीरेषु चरता। अर्थात जो शरीर में वायु है, जो कुपित हुआ है अकुपित हुआ है, जो शरीर के अंदर है या शरीर के बाहर मतलब जो भी पूरे बाहर की तरफ या पूरे भी हमारे जो संसार में है, उन सभी का हमें विचार करना है। और उसमें जो भी हम देखते हैं कि जो कर्म हो रहे हैं उनमें जो भी बदलाव आ रहे हैं, वह बदलाव इन दोषों के कारण, इन व्याधियों के कारण ना हो के दोषों के कारण ही ये जो बदलाव है वह हमने प्रत्यक्ष अनुमान इन अलग अलग प्रमाणों से सिद्ध किए हुए हैं कि हमें व्याधि से कैसे मुक्ति पानी है। हमें जो भी चिकित्सा करनी है ना ही व्याधि के लक्षण की चिकित्सा करनी है, तो हमें वह दोषों के गुणों के विपरीत चिकित्सा करके हमें यह जो कुपित अकुपित दोष हुए हैं शरीर के अंदर और शरीर के बाहर जो है उन्हें हमें साम्यावस्था प्राप्त कर सकती है। और यह हमने प्रत्यक्ष अनुमान इन प्रमाणों से साध्य किया हुआ है। तो इन सब प्रमाणों से साध्य करके ही हमने यह शास्त्र जाना परखा हुआ है। अष्टांग हृदयकार भी हमें बताते हैं इसी समय में, एवं अन्यान अपि व्याधि स्वनिदान। अगर हम सभी व्याधियों के या सभी हम यह हेतुओं को लक्षण लग कर व्याधि की चिकित्सा करते हैं, वातादि दोषों का चिकित्सा करते हैं, तो एवं अन्यान अपि, अर्थात अन्यान मतलब क्या, कोई भी कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। अगर हम यह सूत्र या यही सूत्र या जो भी शास्त्र में कहा है कि हमें दोषों की हेतुओं की जो भी गुण है उनकी अगर हम की गुण विपरीत अगर हम चिकित्सा करते हैं, हेतु विपरीत हम चिकित्सा करते हैं, तो इन वातादि दोषों के सिवा कुछ भी हमारे पास नहीं बचेगा और हम उसकी अच्छे से चिकित्सा करके हमें सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अभी थैंक यू के आगे के और जाने से पहले मैं आपको एक दो बता दी हूँ। जैसे सर ने बताया था कि जो भी इस व्याख्यान में मैंने बताया कि हमें
दोष की विचार करनी है, जो हेतु है उनका विचार करना है। तो इसके बारे में मैं मेरा एक दो पेशेंट के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करनी चाहती हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आई थी कि उनकी उम्र थी करीब 65 साल की स्त्री थी और उनका वजन 70 केजी के आसपास था। उनके शरीर में बाकी कुछ भी उनकी तकरार नहीं थी, मतलब उनका बीपी ना, उन्हें हाइपरटेंशन था, ना ही उन्हें शुगर थी, ना ही बाकी के उनके कुछ भी तकलीफ नहीं थी। लेकिन उनको एक तकरार या उनकी एक कंप्लेंट हमेशा रहती थी कि उनके पूरे बदन में जैसे हम कहते हैं कि पिंड को उद्वेष्टन, पाँव में उद्वेष्टन होता है, वैसे उन्हें पूरे शरीर में कहाँ पर भी उद्वेष्टन आ जाता है, क्रैम्प आ जाता है। तो उसके लिए उन्होंने कई सारे लोगों से, कई सारे वैद्यों से, कई सारे डॉक्टर, नॉट वैद्य, कई सारे डॉक्टरों को खुद को दिखवाया था और उनके लिए उन्होंने कई सारे ट्रीटमेंट भी ली थी। तो उन्हें कहाँ पर भी उपशम नहीं मिला था। तो जैसे सर का हमने व्याख्यान सुना है कि सर ने व्याख्यान में कहा है कि आप योगी की जब भी रोगी आपके कोई भी रुग्ण आपके पास आता है तो आप उसकी अच्छे से हिस्ट्री लो और निदान या हेतु सोचने की, हेतु निकालने की कोशिश करो। तो वैसे ही मैंने उन रुग्ण में देखा कि वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। तो उसे मुझे पता चला कि वो हर दोपहर के खाने में उन्हें एक बाउल भर के कुकुम्बर, काकड़ी खाने की आदत है। तो मैंने सिर्फ उनके खाने में जो ये हेतु था, वात वृद्धि या श्लेष्मा वृद्धि करने वाला, इसे बंद किया। और तीसरे ही दिन मुझे उनका फोन आया कि मैडम आपने जो बताया, आपने जो कहा, उससे मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जब मैं पहले 15-20 साल से जो मैं जिस परेशानी से पीड़ित थी, उससे मुझे उपशम मिला है। तो यह है शास्त्र। हम जब जानते हैं, जब समझते हैं, या जब हमें शास्त्र पर विश्वास आता है, तो बहुत छोटी छोटी चीजें हमें समझने लगती है और ना ही द्रव्य के साथ, ताकि सिर्फ हेतु वर्जन करके, निदान परिवर्जन करके हमें चिकित्सा में बड़ा अच्छा यश प्राप्त होता है। इसी के साथ मैं मेरे जो विचार आज मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए, यह मेरे विचार अभी मैं समाप्त करती हूँ। किसी को कुछ इसके बारे में क्वेश्चन पूछने हैं, या धर्माधिकारी सर या अभिजीत सर या गयाल मैडम, इनको किसी को भी इस विषय के प्रति उनके विचार कुछ रखने हो तो आप रख सकते हो। धन्यवाद। अति उत्तम, सुंदर. तुमचा आत्मविश्वास आणि देहबोली याची जोड खूप सुंदर होते आणि प्रत्येक मुद्द्याचा विस्तार सुंदर केला. इतका सुंदर विस्तार मीही करीत नाही कधी, इतका छान केला. धन्यवाद. सुंदर. थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद वैद्य सुलक्षणा बंसोड़े जी। वैद्य धर्माधिकारी सर की आज्ञा का पालन करते हुए आपने उनके विषय को आज यहाँ प्रस्तुत किया, उसका प्रयास किया। यह बहुत ही सराहनीय बात है। इसके लिए आपकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम ही है। सर ने खुद ही इतनी ज़्यादा प्रशंसा आपकी की है। तो वैद्य धर्माधिकारी सर का जो मूल हेतु है, जो अनेकानेक आयुर्वेद विद्यार्थियों को तैयार करना, ताकि वैद्य आयुर्वेद चिकित्सा कॉन्फिडेंटली कर पाए, स्पेशली जिन वैद्यों पर आधुनिक चिकित्सा का पगड़ा है, उन तक आयुर्वेद की महती पहुँचे। तो इस तरह से आप जैसे विद्यार्थी तैयार होना, ये उनका हेतु है। तो ये पूर्ण होते हुए नजर आता है आपके व्याख्यान से। तो बहुत बहुत धन्यवाद।